हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ याचिका शर्मा। वेलकम बैक टू योर बायो 24/7। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप बोर्ड पर देख पा रहे हैं, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मलेरिया। स्टूडेंट्स, मलेरिया टॉपिक पढ़ाने से पहले मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी बताती हूँ। एक जेनी नाम की एक लड़की है जो कि डेली स्कूल जाती है। अब स्कूल से डेली घर वापस आती है। उसका डेली का रूटीन है स्कूल जाना और स्कूल से घर वापस आना। एक दिन वो स्कूल से घर वापस आती है, तो वो जैसे ही घर वापस आती है वो बहुत अनईजी फील करती है। अनईजी कैसे? शी हैड एक्सट्रीम हाई फीवर, एक्सट्रीम हाई टेम्परेचर एंड स्वेटनिंग इंटरमीडिएटली। इस इजीनेस अनइजीनेस को फील करने के बाद वो डॉक्टर के पास जाती है। जब वो डॉक्टर के पास जाती है तो डॉक्टर उसके कुछ टेस्ट करते हैं। उसके कुछ टेस्ट होने के बाद उसे पता चलता है कि उसे क्या है, मलेरिया। उसके रिपोर्ट्स में आता है कि उसे मलेरिया हो गया है। तो हमारे दिमाग में एक क्वेश्चन क्लिक करता है कि उसे मलेरिया कैसे हुआ, उसे मलेरिया इन्फेक्शन कैसे मिला, स्कूल से घर आने तक उसे मलेरिया का इन्फेक्शन कैसे मिला। ये क्वेश्चन उसी के दिमाग में भी कोई होगा। तो चलिए आज हम ऐसा पढ़ते हैं कि ये इन्फेक्शन उसको कैसे हुआ, कैसे मलेरिया ने उसकी पूरी बॉडी में जगह बना ली और उसे मलेरिया हो गया। तो स्टार्ट नाउ। मलेरिया का कॉजेटिव एजेंट क्या होता है बच्चों? प्लाज्मोडियम। अब ये प्लाज्मोडियम कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि अगर मैं आपको नाम उनके बताऊं, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम मलेरियाe, प्लाज्मोडियम ओवेल, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम एंड प्लाज्मोडियम नॉलेसी। बच्चों, इन सब में जो प्लाज्मोडियम नॉलेसी है ये अभी कुछ ही सालों में डेवलप हुआ है, डिस्कवर हुआ है। वरना इन सब में सबसे ज़्यादा अगर कोई डेंजरस है तो वो है प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम। प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम। प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम ज़्यादातर इस डिजीज़ का जो स्प्रेड देखा गया था वो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में देखा गया था, इन जगहों पर देखा गया था। और ये इतना मैलिग्नेंट है, इतना वायलेंट है, मतलब ये बहुत ज़्यादा लाइफ थ्रेटनिंग है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा डेथ कॉज करता है। सबसे ज़्यादा डेथ कॉज अगर हुई हैं तो इसकी वजह से। अब ऐसा क्यों हुआ? ये सबसे ज़्यादा मैलिग्नेंट क्यों है, वायलेंट क्यों है? क्योंकि बच्चों इसके फैल्सीपेरम के इन्फेक्शन के बाद क्या होता है, ये सबसे ज़्यादा बॉडी में जाके हीमोलिसिस करता है। What is hemolysis? Hemolysis यानी कि RBCs का ब्रेकडाउन ऑफ RBCs। बहुत ज़्यादा RBCs का ब्रेकडाउन होता है। RBCs का जितना ज़्यादा ब्रेकडाउन होता चला जाता है उसके बाद RBC का पिगमेंट बाहर आता है। RBC का जो पिगमेंट है हीमोग्लोबिन, यही पिगमेंट आपके यूरिन के साथ बाहर आने लगता है, तो यूरिन का जो कलर है वो ब्लैक हो जाता है। ब्लैक कलर यूरिन आपका बाहर आने लगता है और ये ब्लैक कलर यूरिन इंडिकेट करता है कि आपको मलेरिया का इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा बॉडी में फैल गया है। इसके लिए आगे बढ़े हम। बच्चों, क्या मलेरिया सिर्फ मच्छरों के काटने से फैलता है? सभी मच्छरों के काटने से फैलता है? ऐसा कुछ है? नहीं। मच्छरों के काटने से क्या मच्छर ही इसके रूट कॉज है? मच्छर ही इसको फैलाते हैं? देखिए बच्चों, मलेरिया जो है उसका कॉजेटिव एजेंट है प्लाज्मोडियम। ये प्लाज्मोडियम अपने दो होस्ट रखता है, यानी कि सबसे पहले तो ये फीमेल एनाफ्लीज को इन्फेक्ट करता है। उसके बाद ये इन्फेक्टेड फीमेल एनाफ्लीज
ह्यूमन बाइट, ह्यूमन को क्या करेगी, इन्फेक्शन देगी। और ये इन्फेक्शन कैसे देगी, बाय बाइट। ये प्लाज्मोडियम अपने लाइफ साइकिल में दो होस्ट डिपेंड करता है, फर्स्ट होस्ट इज फीमेल एनोफ्लीज एंड सेकेंड होस्ट इज ह्यूमन, ये भी इसका होस्ट है। अब हम इसका लाइफ साइकिल देखेंगे। तो अब हम बच्चों इसका लाइफ साइकिल देखेंगे मॉस्किटो में, ह्यूमन में, और इसे अच्छे से पढ़ेंगे। बच्चों ये एक मैं बनाने जा रही हूँ ह्यूमन हैंड, ज़्यादा अच्छा नहीं बना है पर फिर भी इस हैंड पर आप मान के चलिए मच्छर ने आपको कहीं भी काटा तो मैंने हैंड ही बनाया है। तो एक मॉस्किटो आता है यहाँ पर, और ये इसे बाइट करता है। तो मॉस्किटो ने बाइट किया। कौन सा मॉस्किटो था वो, जो कि मलेरिया के लिए वेक्टर का काम कर रहा है, वो है आपका फीमेल एनाफ्लीज। इस बात को तो आपको भूलना ही नहीं है। ये जब बाइट करता है तो आप जानते हैं मॉस्किटो जब आपको बाइट करने के लिए आपकी बॉडी पे बैठते हैं तो वो क्या करते हैं, उनका मील क्या है, वो आपकी बॉडी से क्या लेते हैं, क्या सक करते हैं। ये बॉडी से क्या सक करेगा, ब्लड। तो ह्यूमन बॉडी से ये मॉस्किटो क्या करेगा, ब्लड सक करेगा। लेकिन जब ये सक करेगा तो उसके लिए अपना प्रोबोसिस ह्यूमन के हैंड में डालता है। तो इसका मतलब वो ब्लड सक कर लेता है और यहाँ क्या रिलीज कर देता है खुद की सलाइवा से, स्पोरोजोइड्स। क्या रिलीज कर देता है, स्पोरोजोइड्स। ये स्पोरोजोइड्स इस फीमेल की सलाइवा में है, जो कि इसको किसने दिए हैं, प्लाज्मोडियम ने। प्लाज्मोडियम ने इसको इन्फेक्ट किया और इसको इन्फेक्ट करने के बाद ये स्पोरोजोइड्स इसके अंदर आ गए मॉस्किटो ने, और मॉस्किटो ने किसको दे दिए, अब ये ह्यूमन बॉडी में चले गए। ये स्पोरोजोइड्स स्पिंडल शेप होते हैं। ये थोड़ी सी इसकी जानकारी है। और ये मोटाइल होते हैं। मोटाइल मतलब चलने की कैपेसिटी होती है। तो अब आप ये सोचिए, जब ये मोटाइल होते हैं, ह्यूमन के ब्लड में आ चुके हैं, तो ह्यूमन का ब्लड तो फ्लो कर रहा है, तो ह्यूमन के ब्लड के साथ ये अब अपने लिए जगह ढूंढेंगे, इनको कहाँ जाना है। ये ह्यूमन के ब्लड के साथ सोचेंगे, इन्हें बॉडी, देखिए एक बात बताइए कि कोई भी पैथोजन बाहर से आ रहा है ह्यूमन बॉडी में, तो वो क्या करेगा, बॉडी के अंदर एक ऐसी जगह ढूंढेगा जहाँ पर वो सबसे ज़्यादा ग्रो कर सके, वहाँ पर रह सके, खा सके। तो ये भी अपनी बॉडी, ह्यूमन बॉडी के अंदर ब्लड के साथ जाने के बाद एक जगह ढूंढता है। ये स्पोरोजोइड्स जो है कहाँ अटैक करता है, ये स्पोरोजोइड्स ह्यूमन बॉडी में लीवर पर अटैक करता है। अब ये लीवर पर अटैक क्यों करता है, क्योंकि इसको खाना चाहिए, और वो जो सबसे ज़्यादा खाना ह्यूमन बॉडी में कहाँ स्टोर रहता है, लीवर में, इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। तो ये स्पोरोजोइड्स अब कहाँ आ चुका है, लीवर में। कहाँ आ चुका है, लीवर में। अब इसको खाना और रहना दोनों चीज़ें मिल गई हैं। अब क्या करेगा, जब इसको सब कुछ आराम वाली चीज़ें मिल गई हैं, तो अब ये स्पोरोजोइड्स क्या सोचेगा कि अब मुझे अपने नंबर बढ़ाने हैं, क्योंकि इसे इन्फेक्शन कॉज करना है पूरी ह्यूमन बॉडी में। तो ये अपने नंबर बढ़ाएगा। अब नंबर बढ़ाने के लिए इसे क्या करना है, रिप्रोडक्शन। ये क्या करेगा, यहाँ पर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा स्पोरोजोइड्स। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की कौन सी टाइप करेगा, ये मल्टीपल फिजन। तो ये मल्टीपल फिजन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का कौन सा टाइप करता है, ये मल्टीपल फिजन। जिसको आप यहाँ क्या कह रहे हैं, शाइजोगोनी। क्या कह रहे हैं, शाइजोगोनी। ये स्पोरोजोइड शाइजोगोनी करता है तो इसके नंबर बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, यानी कि 1 से ये 1000 हो जाते हैं, या 1000 कह रही हूँ मैं, आप कितना भी कह सकते हैं, मतलब मल्टीपल्स हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। जब ये बहुत ज़्यादा फॉर्म में बन जाते हैं ये स्पोरोजोइड्स, ये बहुत सारे स्पोरोजोइड्स बन गए हैं, और किस सेल में बने हैं, लिवर सेल में बने हैं। और लिवर सेल को आप क्या कहते हैं बच्चों, लिवर सेल्स का नाम क्या है, हेपेटोसाइट्स। हेपेटोसाइट्स। तो यानी कि जो अब इसने जो अपना नंबर बढ़ा लिया है, पहले स्पोरोजोइड्स कम थे, अब इनकी नंबर बहुत ज़्यादा हो गए हैं। तो अब ये स्पोरोजोइड्स जो कि हेपेटोसाइट्स में बने हैं, इन्हें आप कहेंगे
मीरोजॉइड्स। क्या कहेंगे? मीरोजॉइड्स। ये मीरोजॉइड्स आप कहाँ पे अटैक करते हैं? क्योंकि रहना खाना अब इसे भी चाहिए, क्योंकि अब तो नंबर बढ़ गया है, तो नंबर बढ़ गया है तो डेफिनेट है जितने लोग बने उन सबको खाना है, रहना है। तो वो कहाँ अटैक करते हैं? ह्यूमन बॉडी में आरबीसी पर। ये रही ह्यूमन बॉडी की आरबीसी। आप जानते हैं आरबीसी में ना तो न्यूक्लियस होता है ना राइबोसोम होता है, आरबीसी में एक ही चीज़ है जो कौन है? रेड कलर देने वाला पिगमेंट, हीमोग्लोबिन। तो मीरोजॉइड्स आया, इस मीरोजॉइड्स ने खाना शुरू किया किसको? आरबीसीज को। तो आरबीसीज को जब ये खाएगा तो डेफिनेट है कि ये आरबीसीज को तोड़ने का काम कर रहा है। जब ये आरबीसीज को खा रहा है तो ये एक केमिकल बनाता है। कौन सा केमिकल बनाता है? हीमोजोइन। ये एक केमिकल बनाता है, उस केमिकल को आप क्या कह रहे हैं? हीमोजोइन। यही वो केमिकल है, मैं इसे हाईलाइट कर रही हूँ और बता रही हूँ, यही वो केमिकल है जो कि चिल्स और फीवर के लिए रेस्पॉन्सिबल है। कॉज ऑफ चिल्स एंड फीवर। एक क्वेश्चन हमारा यही क्लियर हो गया। अब हम जरा आगे बढ़ें। ये मीरोजॉइड्स क्या करता है? आरबीसी को खाता जा रहा है, खाता जा रहा है, न्यूट्रिशन लेता जा रहा है, ठीक है। जब ये आरबीसीज को लेता जा रहा है, आरबीसीज को खाता जा रहा है, तो क्या होगा? जब जब ये आरबीसीज को खाता है, ये न्यूट्रिशन लेता जा रहा है, तो ये क्या, इसके भी नंबर बढ़ने चले शुरू हो जाएंगे। तो ये एक आरबीसीज में रहने लायक तो नहीं रहेगा। अब ये क्या होता है, आरबीसी बहुत ज़्यादा आरबीसी को भर देता है अपने नंबरों से, तो क्या होगा, आरबीसी एक टाइम पे बस्ट हो जाएगी। आरबीसी बस्ट। जब आरबीसी बस्ट हो जाएगी तो ये क्या रिलीज करता है? ये दो चीज़ें रिलीज करता है। ये मीरोजॉइड्स जो है ये दो चीज़ें रिलीज करता है। एक तो मैंने आपको अभी अभी बताया, हीमोजोइन, जो कि क्या कारण बनता है? चिल्स और फीवर का, जो कि मैंने बता दिया। और दूसरा क्या रिलीज करता है? ये गैमेटोसाइट्स। गैमेटोसाइट्स। अब ये गैमेटोसाइट्स में एक होगा फीमेल, एक होगा मेल। पर ये मेल और फीमेल बनने के बाद भी ह्यूमन बॉडी के अंदर रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं करता है। अब क्वेश्चन क्विक करता है माइंड में कि ये ह्यूमन बॉडी के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्यों नहीं कॉज करता है? क्योंकि बच्चों, जो ह्यूमन बॉडी है वो वार्म ब्लडेड बॉडी है, और वार्म ब्लडेड बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा होता है, तो मैक्सिमम टेम्परेचर पे ये काम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो नहीं कर सकते। अगर ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते हैं तो अब क्या होगा, वापस से फीमेल एनाफ्लीज मॉस्किटो, फीमेल एनाफ्लीज मॉस्किटो इसको बाइट करेगी। अब जब बाइट करेगी, ये रही फीमेल। अब हम एक मॉस्किटो अभी भी दोबारा बना देते हैं। अब जब ये बाइट करेगी तो बाइट करने पे वापस क्या करेगी, ब्लड को सक करेगी, डेफिनेट है। और क्या करेगी, ये मॉस्किटो है, ये ब्लड को सक करने का काम करेगी। इसने ब्लड को सक किया। अब जब इसने ह्यूमन ब्लड को सक किया तो ब्लड को सक करने के बाद यहाँ से क्या लेके गई, अब ये ब्लड तो गया ही गया, ब्लड के साथ गैमेटोसाइट्स भी चले गए। अब ये गैमेटोसाइट्स चले जाते हैं फीमेल एनाफ्लीज की गट में। कहाँ चले जाते हैं, गैमेटोसाइट्स एंटर्स इनटू गट, किसकी गट, ऑफ फीमेल एनाफ्लीज। ये वहाँ पर जाकर जब ये चले जाते हैं तो डेफिनेट है ये फर्टिलाइजेशन यहीं करते हैं। अब फर्टिलाइजेशन होगा, जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है, मेल और फीमेल का फ्यूजन हो जाता है, तो उसके बाद जाइगोट डेवलप्ड होगा, ओसिस डेवलप होगा, और वहीं से आगे प्रोसेसेस होती हैं जिसकी वजह से वापस क्या बनते हैं, स्पोरोजॉइड्स। और यही स्पोरोजॉइड्स कहाँ स्टोर होते हैं, सलाइवा में, इसके सलाइवा में। अब ये मॉस्किटो दोबारा से जब
बाइट करने के लिए किसी हेल्दी ह्यूमन को रेडी है, क्योंकि दोबारा से स्पोरोजोइट्स बन गए। अब ये दोबारा से किसी ह्यूमन को बाइट करेगी, उसी को नहीं किसी को और को बाइट करेगी, तो ये स्पोरोजोइट्स देगा और देने के बाद यही साइकिल दोबारा होगा। इसी वजह से साइकिल टू साइकिल आगे लोगों में मलेरिया फैलता जाता है और यही फॉलो होगा। अब हमें इसमें ये पूरे लाइफ साइकिल में कुछ क्वेश्चंस बनते हैं। हो सकता है एक बार में आपको लाइफ साइकिल देखने में बोलने में अभी तक समझ ना आई हो, तो आप 1 से 2 बार इसको देखिए और समझिए। पर इससे रिलेटेड जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले आपको स्पोरोजोइट्स जो है वो किसने दिए? फीमेल एनाफ्लीज ने, बाय द सलाइवा। सलाइवा ह्यूमन बॉडी के अंदर इंजेक्ट हुआ। स्पोरोजोइट्स आपके ह्यूमन बॉडी में प्लाज्मोडियम किस फॉर्म में आता है? स्पोरोजोइट्स में। ये स्पोरोजोइट्स ह्यूमन बॉडी में जाने के बाद कहाँ अटैक करते हैं? लिवर पे। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा हीमोजोइन क्या है? हीमोजोइन एक ऐसा केमिकल है जो कि क्या करता है? फीवर और चिल्स को कॉज करता है। और ये इस तरीके से भी पूछा जा सकता है, फीवर एंड चिल्स कॉज ऑफ हीमोजोइन। उसके बाद आपका गैमेटोसाइट्स कहाँ बनते हैं? ह्यूमन बॉडी में बनते हैं। फर्टिलाइजेशन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहाँ होता है? गट ऑफ द फीमेल एनाफ्लीज। तो इतने क्वेश्चंस आपके पास आते हैं। और अभी हम एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहाँ है? ह्यूमन में। यहाँ पे किया है उसने, तो ए सेक्सुअल तो ह्यूमन में हो रहा है और सेक्सुअल कहाँ हो रहा है? फीमेल एनाफ्लीज में। तो इस तरीके से ये मलेरिया का जो कॉजेटिव एजेंट है अपना लाइफ साइकिल पूरा करता है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद अब बच्चों हमने ये तो समझ लिया मलेरिया का कॉजेटिव एजेंट कहाँ से आया, कैसे फैला, ह्यूमन बॉडी में कौन सा लाइफ साइकिल पूरा कर रहा है। तो अब हम ये भी देख लेते हैं इसका इफेक्ट क्या आया ह्यूमन बॉडी पे। जब आपको मलेरिया हो गया है तो क्या इफेक्ट हुआ है बॉडी पे? देखिए आपके जो बॉडी है उसमें आपको फीवर फील होगा, चिल्स, एनीमिया, यानी कि जिसको एनीमिया क्या कहते हैं? लॉस ऑफ ब्लड, लैक ऑफ ब्लड कह सकते हैं, ब्लड की कमी होगी आपको। थर्ड वन इज स्प्लीनोमेगाली। इसे समझना है हमें। ये है स्प्लीन, ये है मेगैली। स्प्लीन का साइज बढ़ जाना, इंक्रीज साइज, इसका वर्ड का अगर मैं मतलब समझाऊं, इंक्रीज ऑफ साइज, इंक्रीज साइज ऑफ स्प्लीन। कैसे बढ़ा? अब ये समझना है। बेटा मैंने आपको बताया है कि वो हीमोलाइसिस करता है। ये प्लाज्मोडियम ह्यूमन बॉडी में जाके हीमोलाइसिस करेगा, आरबीसी को ब्रेक डाउन करेगा। वो जो मीरोजॉइट्स थे वो आरबीसी को ब्रेक कर रहे थे, एक तरीके से आरबीसी इसको किल कर रहे थे। तो आपने पढ़ा है कि ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी, आरबीसी जब किल हो जाते हैं तो कहाँ जाते हैं? आरबीसी इसका ग्रेवयार्ड कहाँ है? कहाँ पे जाके वो रहेंगे जब किल हो जाते हैं? तो वो जाते हैं हमारी बॉडी के अंदर स्प्लीन में। तो सोचिए बहुत सारे किल्ड आरबीसीज कहाँ चले गए? आपके स्प्लीन में चले गए। ये आपका स्प्लीन मान लीजिए, इस स्प्लीन में बहुत सारे किल्ड आरबीसीज चले गए और वो ऐसा करता ही जा रहा है जब तक बॉडी में है। तो बहुत सारे किल्ड आरबीसीज इसमें जाते जाएंगे तो इसका साइज इंक्रीज हो जाएगा। इसका साइज इंक्रीज हो जाएगा, इसी को कहा गया है स्प्लीनोमेगाली। यानी कि ये भी एक सिम्टम्स है कि आपको मलेरिया के होने के बाद आता है। स्टूडेंट्स, आई होप you all understand about the malaria, what is malaria, life cycle of malaria, effect of malaria। अब हम पढ़ेंगे प्रिवेंशन ऑफ मलेरिया।
बच्चों देखो, प्रिवेंशन ऑफ हम कहेंगे यहाँ पे प्लाज्मोडियम, इसको रोका कैसे जाए? आप बताइए। मलेरिया तो ह्यूमन बॉडी में अगर प्लाज्मोडियम आ गया है तो वो मलेरिया कॉज करेगा ही, लेकिन अगर हम प्रिवेंशन ऑफ इसको कहें प्लाज्मोडियम, इसको कैसे रोका जाए? मलेरिया का कॉजेटिव एजेंट, प्रिवेंशन ऑफ कॉजेटिव एजेंट ऑफ मलेरिया कैसे रोका जाए बताइए। सबसे पहली चीज, ये जो फीमेल एनाफ्लीज है वही इसका वेक्टर है। वेक्टर कौन है? फीमेल एनाफ्लीज, ये आप जानते हैं। सबसे पहले ये इसी को तो इन्फेक्ट करता है। ये कहाँ पनपते हैं सबसे ज़्यादा? स्टेगनेंट वाटर। कहाँ पे पनपते हैं ये? स्टेगनेंट वाटर में। तो आपको क्या करना है? स्टैग्नेंट वाटर होने ही नहीं देना है, यानी कि रुका हुआ पानी। अवॉइड स्टैग्नेंट वाटर। कहाँ कहाँ होता है? नालों में, जैसे कि आप मान के चले गंदे नाले नालियाँ, उनकी सफाई होती रहे। कूलर में, कूलर की सफाई टाइम पे नहीं हो रही, मतलब हाइजीनिक का ध्यान भी आपको ज़्यादा से ज़्यादा रखना है। क्लीन वाटर रखना है, तो स्टैग्नेंट वाटर से बचना है। अब क्यों बचना है? क्या है स्टैग्नेंट वाटर में ऐसा? वो इनका ब्रीडिंग ग्राउंड है, यानी कि स्टैग्नेंट वाटर ही ऐसा है जहाँ पे ये सबसे ज़्यादा पनप सकते हैं। इनका फेवरेबल एनवायरनमेंट कह सकते हैं, जहाँ पर इनको रहना खाना सब अच्छा लगता है, तो ये वहीं पनपेंगे, तो उसे अवॉइड कीजिए। दूसरा क्या करना चाहिए? मच्छरों से बचने के लिए मच्छरदानी का यूज़ करिए। फुल स्लीव्स के कपड़े पहनिए जब सबसे ज़्यादा मच्छर हों तो उस तरफ। और आपको क्या करना चाहिए? हाइजीन का ध्यान रखना चाहिए। यूज़ इंसेक्टिसाइड्स लाइक DDT। इंसेक्टिसाइड्स मतलब किल इंसेक्ट्स। अब ये सबसे ज़्यादा अपना स्टेगनेंट वाटर में लार्वा देते हैं, तो लार्वा जो है वो बहुत ग्रोथ करेगा, तो डेफिनेट है फीमेल एनाफ्लीज भी ग्रोथ करेगी। तो क्यों ना उस लार्वा को ही ख़त्म कर दिया जाए? तो लार्वा को ख़त्म करने के लिए कोई ऐसा चाहिए जो उस लार्वा को ईट करे, किल करे। तो एक फिश है गैम्बूशिया फिश, जो कि क्या करती है? ईट। वो क्या करती है? ईट ऑफ लार्वा ऑफ फीमेल एनाफ्लीज, इसको किल करती है। जब लार्वा नहीं बन पेगा तो आगे जाके और फीमेल एनाफ्लीज इन्फेक्टेड नहीं होंगी और नहीं बनेंगी। सो बच्चों, ये है प्रिवेंशन ऑफ मलेरिया। तो आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, I hope you all are understand about the all things of malaria. So students, if you like my video, please like, share and subscribe my channel. Thank you.